दोस्तों आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। तो अगर आपने अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगा रखा है, वो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, नए नए बेबी प्लांट्स को नहीं निकाल रहा है, पत्तियों का रंग काफ़ी हल्का होता जा रहा है और पत्तियां जो हैं वो मोटी नहीं हैं, साथ में पत्तियों में जेल कम मात्रा में बन रहा है, आप सभी प्रकार की फर्टिलाइज़र देकर थक गए हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी घरेलू फर्टिलाइज़र्स को शेयर करूंगी जिसके कि इस्तेमाल से आपके कमज़ोर एलोवेरा के पौधे में भी रुकी हुई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपका पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों इस पौधे के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आपके एलोवेरा के पौधे पर नए नए बेबी प्लांट्स को निकालने के साथ में उनके तनों को मोटा करने का भी काम करेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी 300 से 400 के बीच में वैरायटी आती हैं, लेकिन ये वैरायटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हर घर में ही आपको देखने को मिल जाएगी। एलोवेरा अपनी पत्तियों में खाना और पानी को स्टोर करके रखता है, जिसको कि हम लोग जेल के नाम से जानते हैं, और इसकी परसेंटेज एक पत्ती में 95% पाई जाती है। और एलोवेरा का बगीचे में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड दोनों के ही रूप में। इसके अलावा घरों में भी इसका काफ़ी जेल का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एलोवेरा का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा जेल को प्रोड्यूस करे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एलोवेरा की पत्तियाँ काफ़ी गहरे हरे रंग की हो जाएंगी, साथ में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जेल भी बनने लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो आप एलोवेरा के पौधे को 3 तरीके से लगा सकते हैं। बीजों के द्वारा आप लगा सकते हैं, जो सर्दियों में इसमें फूल आते हैं और बाद में उसमें बीज बनते हैं, तो उसके द्वारा आप लगा सकते हैं। या फिर बरसात के सीज़न में इसमें काफ़ी पफ निकलते हैं, यानी कि बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि आप पत्ती से नया प्लांट बना सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि इसके लिए सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का पौधा एक सूखी जगह का पौधा है जहाँ की मिट्टी काफ़ी पथरीली और पानी की काफ़ी कमी होती है। तो जब भी आप इसको घर में अपने एलोवेरा के पौधे को लगाएं और उसके लिए मिट्टी को तैयार करें, तो उसमें आप 50% बगीचे की मिट्टी ले लें साफ़, और 30% उसमें रिवर सैंड यानी कि बालू को मिला लें, और 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाकर मिक्सचर तैयार करें और उसमें आप अपने एलोवेरा के बेबी प्लांट को लगाएं। तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की पत्तियां काफ़ी मोटी, हरी और घनी निकलेंगी। अगली चीज़ आती है कि एलोवेरा के पौधे को किस साइज के गमले में और किस तरीके के गमले में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का पौधा हर तरीके के गमले में और हर तरीके के गमले की साइज़ में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फिर चाहे आपका वो गमला मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो या फिर सीमेंट का हो, यानी कि आप किसी भी गमले में इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो होता है। ग्रो बैग में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा चावल, आटे, चाय की पत्ती या फिर बिस्किट के जो बड़े थैले होते हैं उसमें भी बहुत आसानी से एलोवेरा का प्लांट ग्रो हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको एक छोटे से थैले में ग्रो कर रखा है और अब कितना ज़्यादा इसमें एलोवेरा घना हो गया है। बस फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटी चीज़ में आपको इसको ग्रो नहीं करना है, क्योंकि जब एलोवेरा का पौधा बड़ा होता है तो छोटी चीज़ में होने की वजह से बार बार गिरता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं और फिर पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगली चीज़ है कि एलोवेरा के पौधे को पानी किस तरीके से देना चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का पौधा एक सूखी जगह का पौधा है और जहाँ पे यह पौधा उगता है उसके आसपास एरिया में कोई भी ऐसे प्लांट और पानी की साधन नहीं होते हैं। इस वजह से इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गर्मी में आप इसको एक दिन छोड़कर पानी दें और बरसात के मौसम में जब आपको लगे कि आपके एलोवेरा के पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तभी आप इसको पानी दें। इसके अलावा सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी दें, या जब ऊपर की मिट्टी की लेयर काफ़ी ड्राई हो तभी आप एलोवेरा के पौधे को पानी दें।
एलोवेरा के पौधे के लिए अगर लोकेशन की बात करी जाए तो फ्रेंड्स इस पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो और उसमें पत्तियां मोटी हों तथा बड़ी निकल कर आएँ, जिससे कि उसमें जल ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो आप अपने एलोवेरा के पौधे को पूरी धूप में रखें और कम से कम 6 से 8 घंटे की इसको फुल सनलाइट दिखाएं, क्योंकि एलोवेरा का पौधा 35 से 40 डिग्री के बीच का टेम्परेचर आराम से बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधे को थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप अपने पौधे को कहीं छाँव वाली जगह पर उठाकर रख लें। एलोवेरा के लिए बेस्ट सीजन की अगर बात करी जाए तो फ्रेंड्स एलोवेरा गर्मी के मौसम में थोड़ा कम ग्रोथ करता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसमें जेल कम बन पाता है। लेकिन जैसे ही बरसात का सीज़न आता है एलोवेरा में आपने देखा होगा कि ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो जाती है और इसमें नए नए बेबी प्लांट भी काफ़ी निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है एलोवेरा की रिपोर्टिंग करना। तो फ्रेंड्स एलोवेरा के पौधे की हर साल रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पौधा ज़्यादा घना ना होने पाए। इसलिए आप अपने पौधे की हर साल रिपोर्टिंग करें, जिससे कि इसको फ्रेश सॉइल मिक्सचर मिलती जाए और इसके एक्स्ट्रा जो बेबी प्लांट हैं या जो भी बड़े प्लांट हैं वो हटते जाएं और पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए पूरी जगह मिल जाए। अगला है वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवार को हटाना। तो वैसे तो फ्रेंड्स एलोवेरा के पौधे में किसी तरीके के खरपतवार नहीं उगते हैं, क्योंकि एलोवेरा का पौधा खुद ही धीरे धीरे इतना घना हो जाता है कि उसमें खरपतवार उगने की जगह ही नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी चेक करते रहें और अगर कहीं पर खरपतवार निकल आए हैं तो उनको हटा दें, जिससे कि उनकी भी एनर्जी आपके एलोवेरा के पौधे की पत्ती में आती रहे। अगला है पेस्ट अटैक। तो दोस्तों इसके ऊपर वैसे तो बहुत कम पेस्ट अटैक होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब धूप कम होती है तो अक्सर इसके ऊपर, इसकी पत्तियों पर नीचे साइड हरे से रंग के छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और उन कीड़ों को हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें तो आपके पौधे पर किसी तरीके का पेस्ट अटैक नहीं होने पाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि एलोवेरा को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाए और कितने समय के अंतर पर दी जाए, जिससे कि इसकी पौधे की पत्तियों का रंग हरा हो और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जेल बने, जिसके कारण पत्तियां काफ़ी मोटी हो जाएं। तो दोस्तों एलोवेरा के पौधे को किसी विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 महीने के अंतर पर अगर आप अंडे के छिलकों को सुखाकर अच्छी तरीके से उसका पाउडर बना लें और उसमें सूखे हुए आलू के छिलकों को मैश करके एलोवेरा के पौधे में देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एलोवेरा के पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी, मोटी और बड़ी हो जाएंगी। साथ में उसमें जेल भी काफ़ी अधिक बनने लगेगा, क्योंकि इन छिलकों में कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी होता है, जिसकी वजह से एलोवेरा का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा और पौधा मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेकर पौधे की पत्तियों तक पहुंचा सकेगा। इस तरीके से अगर आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का अपने एलोवेरा के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ बताई गई केयर टिप्स को ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आपका एलोवेरा का पौधा काफ़ी हरा भरा घना हो जाएगा। साथ में उसमें से बरसात के सीज़न में नए नए काफ़ी बेबी प्लांट्स भी निकलने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।